पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनके एक फैसले ने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को सुरक्षा कवच देने का काम किया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लेते हुए चिकन नेक का जिम्मा अब केंद्र सरकार को सौंपने की बात कही है, जिसे कई सालों से ममता सरकार दबाए बैठी थी, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लेते हुए नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों को केंद्र को सौंपने का निर्देश दिया है। सौंपे गए 7 हिस्सों में से 5 सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से होकर गुजरते हैं। ये 60 किलोमीटर लंबा एक इलाका है जो अपनी सबसे संकरी जगह पर महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसे मैप के जरिए समझिए। बंगाल में मौजूद ये एरिया नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच फंसा हुआ है, जबकि इसके उत्तर में सिक्किम के पार चीन है। साल 2017 के डोकलाम जहां चीन सेना के साथ झड़प हुई थी, सुरक्षा के नजरिए से कई मायनों में ये खास है। इस कॉरिडोर में किसी भी तरह की रुकावट से 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कई सालों से इस हिस्से में सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन ममता सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और अब बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की करेंगे, जिन्होंने एक बार फिर बड़ी भविष्यवाणी की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक सभा में उन्होंने एक बड़े आर्थिक तूफान की भविष्यवाणी की और कहा कि अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसे आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। ये राहुल गांधी की कोई पहली भविष्यवाणी नहीं है। इसके पहले भी भूकंप, एटम बम और हाइड्रोजन बम फूटने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब इस बार राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा है और अब तूफान आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी ने पीएम मोदी को रायबरेली के मंच से घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पीएम मोदी पर तंज किया और एक्स पर लिखा कि तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल गांधी के हमले सोची समझी रणनीति के तहत किए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी इस समय विदेश दौरे पर हैं। तो बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ। नेता प्रतिपक्ष ने पहली बार पीएम मोदी के लिए विवादित बयान नहीं दिया है। फहरिस्त काफी लंबी है और इस बार अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया और इसके बाद बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा और फ्रस्ट्रेटेड नेता कह डाला। और अब सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। रायबरेली की जनसभा में राहुल गांधी पहुंचे थे लोगों से संवाद करने, 2027 से पहले कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने, लेकिन उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, और फ्रस्ट्रेशन है सत्ता की भूख। राहुल गांधी के बयान का बीजेपी विरोधी दूसरे दल खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों?